इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में, कैसे हम लोग क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग अपने वीडियो के एंड में क्या बनाने वाले हैं। तो ये कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपको एट द लास्ट मिलने वाला है, जिसमें आप लोग यहाँ पे कोई भी मील को सर्च कर सकते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे चिकन को सर्च करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मील्स मुझे आ चुके हैं मेरे रेस्ट एपीआई के थ्रू, और किसी पर भी मैं क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट स्क्रीन पर एक और रेस्ट एपीआई कॉल होगी, जिसमें इस पर्टिकुलर मील की आईडी हम लोग पास करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमको डेटा बैक होगा फ्रॉम रेस्ट एपीआई और रिमोट सोर्स। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, रिक्वायर्ड आइटम्स क्या है इस पर्टिकुलर मील को क्रिएट करने के लिए। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं होने वाली है इस एप्लीकेशन में, बट जो हम लोग आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे वो क्लीन आर्किटेक्चर होगा। अभी मैं बात करता हूँ इसके फ़ायदे क्या हैं क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करने किसी भी एप्लीकेशन में। तो आप कभी भी अपने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन लेवल पे ले जाना चाहते हैं या फिर प्रोडक्शन लेवल के लिए जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं किसी भी कंपनी में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपसे यही चाहता है कि आप कुछ ऐसा कोड को स्ट्रक्चर करें सो दैट जो नेक्स्ट डेवलपर हो उसको भी आपका कोड बेस ईजिली समझ में आ जाए और उसमें वो चेंजेस या फिर उसको स्केल अप करना या फिर कभी ज़रूरत पड़ने पर उस कोड को टेस्ट करना, ये सारी चीज़ों को वो ईजिली परफॉर्म कर पाए। तो मान के चलिए आप क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करके अगर इस सब चीज़ों को करते हैं, तो वे में चीज़ों को अरेंज करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आसानी होगा इस आपके कोड को समझना या फिर पढ़ना। तो यही इसके फ़ायदे हैं। यदि आपके पास कोई एप्लीकेशन, इसमें आपके पास प्रोफाइल स्क्रीन है और उस प्रोफाइल स्क्रीन में आपके पास कुछ फीचर इस तरह से हो सकते हैं। जैसे पहला फीचर हो सकता है आपको प्रोफाइल को गेट करना फ्रॉम रेस्ट एपीआई या फिर रिमोट सर्वर। सो ये आपका एक फ़ीचर है। एक फ़ीचर हो गया यदि आप प्रोफाइल को एडिट करना चाहते हैं, तो वो सेकंड यूज़ केस हो गया और आप इसको फीचर भी बोल सकते हैं। और इसी तरह से हो सकता है कहीं आपको प्रोफाइल डिलीट करने का भी ऑप्शन देना हो, तो वो तीसरा यूज़ केस हो गया। तो यूज़ केसेस बेसिकली एक फ़ीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारी चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे बोला है आप सब समझने वाले हैं। तो ऐसा मत समझिए कि बहुत टिपिकल चीज़ है, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बट डराने के लिए बड़े बड़े नाम दे दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशन को बनाना। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सोर्स कोड आपको कहाँ पे मिलने वाला है। तो मैं चलूँगा अपने गिटहब रिपॉजिटरी पर। ये मेरा पेज है गिटहब रिपॉजिटरी का, और जो रिपॉजिटरी को आपको देखना है वो है मील सर्च। ठीक, तो यहाँ पे आपको सारा सोर्स कोड मिलने वाला है। राइट, सो मैंने यहाँ पे एक नया एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली। तो एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल पे जाना पड़ेगा, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन का नाम दीजिए, उसके बाद आप सिंपली फिनिश कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, तो मैं नहीं क्रिएट करने वाला इस चीज़ को। ओके, अब इसके बाद सबसे पहले तो आप लोग को अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो आपको ये ब्लॉक को ऐड करना है अपने एंड्रॉयड के अंदर, सो दैट आपका जो प्रोजेक्ट है वो डेटा बाइंडिंग को सपोर्ट करे। यहाँ पे 3 प्लगइन, कॉटलिन कैप्ट नेविगेशन के लिए, डाइगर हिल्ट के लिए, और पार्सलाइज। यदि आप पार्सलाइज एनोटेशन का यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो आप इस पर्टिकुलर अब प्लगइन को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मेन डिपेंडेंसीज है वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हम लोग यूज़ करेंगे रेट्रोफिट को रूटीन लाइफ साइकिल स्कोप, नेविगेशन कंपोनेंट्स, ग्लाइड इमेज लोडिंग के लिए यूज़ होगा, व्यू मॉडल उस पर्टिकुलर व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होने वाला है, और यहाँ पे पर्टिकुलर डाइगर हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए यूज़ होने वाला है। ठीक है, और प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल में आपको यहाँ पे 2 क्लास पाथ को ऐड करना है। इसके बाद आप लोग अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं अपने क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में। तो क्लीन आर्किटेक्चर में बेसिकली हमारे पास कुछ लेयर्स होते हैं, तो मैं उन तीनों लेयर्स को बना लेता हूं। तो मेनली 3 तरह के लेयर होते हैं। सो पहला जो हमारा लेयर है मैं इसको पैकेज में रखूँगा। तो पहला लेयर होता है हमारा प्रेजेंटेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी डेटा हम लोग यूज़र को दिखाते हैं। तो इसमें हम बेसिकली अपने व्यू मॉडल्स और अपने फ्रेगमेंट्स या फिर एक्टिविटीज़ को रखते हैं। राइट क्लिक न्यू। जो हमारा सेकेंड लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन लेयर। सो डोमेन लेयर में बेसिकली जितने भी हमारे
बिजनेस लॉजिक होते हैं वो सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तीसरा हमारा जो लेयर होता है वो होता है डेटा का। सो डेटा बेसिकली डील करता है रिमोट या फिर लोकल डेटा सोर्सेज से, जैसे रिमोट डेटा सोर्सेज से या फिर रेस्ट एपीआई से कोई भी डेटा को फेच करना या फिर लोकल डेटाबेस रूम वगैरह से डेटा को फेच करना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन में डील करते हैं। ऑल राइट, सो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया कि हमारा फ्रेगमेंट या फिर हमारा व्यू मॉडल एग्जिस्ट करता है, और डोमेन लेयर में जितने भी हमारे बिजनेस लॉजिक होते हैं वो सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। तो डोमेन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, राइट क्लिक, न्यू, और जो पहला चीज़ है वो होता है मॉडल। ठीक है, और इस डोमेन के मॉडल को ही हम बेसिकली पूरे एप्लीकेशन के दौरान यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नया पैकेज होता है। जो नया पैकेज होता है बेसिकली, नया पैकेज नहीं, जो नया चीज़ है यहाँ पे वो है हमारा रिपोजिटरी। सो इस रिपोजिटरी में बेसिकली हम लोग इंटरफेसेस लिखते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोटोटाइप एक तरह से बनाते हैं, और इस प्रोटोटाइप को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इस डेटा लेयर में। तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। राइट क्लिक, न्यू पैकेज, और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ यूज़ केस। तो यूज़ केसेस वही फीचर्स, और डिक्टो यहाँ पे हमारे डेटा में भी एक होता है रिपोजिटरी, और इस रिपोजिटरी में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इस पर्टिकुलर इंटरफेस को जो हम लोगों ने डोमेन लेयर में डिफाइन की होती है। राइट क्लिक, न्यू पैकेज, और दूसरा जो हमारा पैकेज है वो है मॉडल का। तो ये मॉडल बेसिकली जो हमारे डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मॉडल्स हम यहाँ पे रखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैकेज का कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ डोमेन में हमारे पास मॉडल है जिसका हम लोग यूज़ करेंगे थ्रू आउट द एप्लीकेशन। जब भी हम अपने एप्लीकेशन में डील करेंगे मॉडल को, तो उस पर्टिकुलर जो हमारा मॉडल होगा वो इसी लेवल पैकेज से आने वाला है। ठीक है, रिपोजिटरी में मैंने आपको बताया कि हम लोग प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं, और इस रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देते हैं हमारे डेटा सोर्स में, हमारे डेटा लेयर में, जो कि यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अभी आप मान चलिए आप इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस रिपोजिटरी को जो यहाँ पे होने वाला है इसको आप किसी और फेक रिपोजिटरी क्लास बना के वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लीजिए, और अपने हिसाब से लॉजिक डाल दीजिए, और सिंपली उस फेक रिपोजिटरी को इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी की जगह जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो आपकी टेस्टिंग जो है वो कितनी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो यही इस चीज़ का फ़ायदा है कि जो आपका कोड है वो बहुत ईजी, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे रेस्ट एपीआई को। सो ये तो मेरा गिटहब पेज है, और यहाँ पे आपका जो रिपोजिटरी है मेन, उसका लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जाके सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोड को क्लोन वगैरह जो भी करना हो कर सकते हैं। हमारे पास जो हम एपीआई यूज़ करेंगे वो आएगा maildb.com से। ये पर्टिकुलर जो रेस्ट एपीआई है ये हमको देगी जब भी हम किसी क्वेरी को सर्च करेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट हमको यहाँ पे मील्स आने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे इसमें पास करता हूँ चिकन को, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे चिकन्स के रिलेटेड चीज़ें हमें दिखने वाली हैं, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर मील आईडी को जब भी हम डालेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर मील आईडी की सारी डिटेल्स दिखने वाली हैं। तो मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ से इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को कॉपी करके अपने जेसन फॉर्मेटर में जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हमको फॉर्मेटेड वे में दिख रही है। ठीक है, चलते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं मॉडल को। सो राइट क्लिक, न्यू, यहाँ पे कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन, ये प्लगइन है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। फाइल पे जाइए, अगर आप नहीं है आपके पास तो फाइल पे जाइए, सेटिंग्स में जाइए, प्लगइन्स में जाइए, और यहाँ पे टाइप करिए जेसन। यहाँ पे आप सिंपली जेसन लिखेंगे तो आपके पास दिख जाएगा जेसन टू कॉटलिन क्लास कन्वर्टर। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को रिस्टार्ट कर लीजिएगा, और फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखने वाला है ये। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, फॉर्मेट करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे मील्स DTO। सो मील्स DTO क्या है? बेसिकली DTO रिप्रेजेंट करता है डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट को, वो डेटा जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं कम्युनिकेशन के दौरान, चाहे वो लोकल डेटाबेस से आए
या फिर चाहे वो बैकएंड सर्वर से आए, ठीक है। तो उस सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे DTO से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं जनरेट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मील्स DTO और यहाँ पे मील। तो मैं इस मील जो नेम है इसको मैं रिफैक्टर करूँगा, तो शिफ्ट F6 से यहाँ पे मील DTO मैं इसका नाम देने वाला हूँ। सो मैं पैरामीटर को चेंज नहीं करने वाला, पैरामीटर नेम को, तो मैं यहाँ पे सिंपली ओके को क्लिक कर दूँगा। ओके, तो ये हमारा लिस्ट ऑफ मील DTO हमको वापस हो रहा है। और अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने डोमेन लेयर में यूज़ नहीं कर सकते, और क्योंकि डोमेन लेयर से ही हमारा सारा बिजनेस लॉजिक आने वाला है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट में जिसको हमको रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं बात करूं, तो यदि मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन को देखूं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल चाहिए इमेज और ये नेम। बाकी सारे डेटा का मैं क्या करूंगा, तो बिल्कुल हमारा जो डोमेन है, हमारा जो डोमेन लेयर है, उसमें हमें जो डेटा रिमोट सोर्स से आ रहा है उसमें से केवल इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोई ऐसी टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी जिसकी मदद से हम बाकी सारे डेटा को ना लें और केवल दो डेटा को ही डोमेन लेयर में पास करें। तो उस चीज़ को करने का जो तरीका है उसे हम लोग मैपिंग बोलते हैं, और मैपिंग ही बोलते हैं बेसिकली। सो मील DTO में हम लोग जाएंगे और जितने भी ये एनी हैं, एनी को आप लोग सिंपली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या फिर नलेबल ऑपरेटर को लगा देंगे। जिस तरह से आप सारे जगह पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर लीजिए, सो दैट यदि डेटा कभी भी न लाए हमारे बैकएंड सर्वर से तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश ना हो, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे हमारे डोमेन लेयर के मॉडल में, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे जो मैंने आपको बताया था मील, ठीक है। यहाँ पे इसी जो क्रिएट किया, और मेक श्योर करेंगे ये हमारे डेटा क्लास होगा, और इसमें हम लोग केवल जो भी मील का नेम है, सो यहाँ पे जो भी मील का नेम है और उसका जो भी इमेज है, ठीक है, केवल इन दोनों चीज़ों से ज़रूरत है। और उसके बाद हमको रिक्वायरमेंट होती है मेल आईडी की, सो मेल आईडी स्ट्रिंग। तो ये तीनों चीज़ों की हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो अभी चलेंगे अपने मेल DTO पे, और जस्ट यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक्सटेंशन फंक्शन मेल DTO के लिए, टू डोमेन मील, और ये हमको रिटर्न करेगा मील, जो कि रिप्रेजेंट करेगा डोमेन लेयर वाले मील को। इसको इंपोर्ट कर लीजिए आप बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंटर। यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे मील को। सो जो पहला है इसका वो है ID, सो मील ID, और यहाँ पे हमको मिलेगा दिस डॉट ID ऑफ मील, ठीक है। उसके बाद हमारा है नेम, सो नेम हमारा मिलने वाला है दिस डॉट str मील, और ये एडिशनल होगा तो हम यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को इस पर्टिकुलर चीज़ से इनिशियलाइज कराने वाले हैं। और उसके बाद हमें हमारा इमेज चाहिए, सो इमेज इज इक्वल टू दिस डॉट str मील थंब। मेक श्योर करें ये जब भी ना लाए तो आप यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन क्रैश होने का प्रॉब्लम था, जब भी हमारा डेटा बैकएंड से कोई भी डेटा ना लाता है, वो यहाँ पे रेक्टिफाई हो चुका है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे मील को कन्वर्ट करना, मील DTO को मील में कन्वर्ट करना फॉर आवर मेन स्क्रीन। और अभी हम लोग बात करते हैं, जब भी हमारा डेटा हमें डिटेल्स स्क्रीन में शो करना होगा तो उस केस में हमारा जो डेटा आएगा उसको चेक कर लेते हैं। तो वो जो डेटा आने वाला है वो कुछ इस तरह से आने वाला है। तो ये डेटा को यदि आप देखेंगे, सो ये डेटा भी बिल्कुल सेम ही है, सेम फॉर्मेट में ही रिटर्न हो रहा है, ठीक, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू मील DTO या फिर मील्स DTO, हम इसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे अगेन। तो जो हमारा अभी का मॉडल होगा वो मॉडल डिटेल्स के लिए कुछ अलग होगा, क्योंकि डिटेल्स में हमको बहुत सारे डेटा रिक्वायर होंगे इन ऑर्डर टू शो द डिटेल्स ऑफ द पर्टिकुलर लिस्ट आइटम या फिर पर्टिकुलर मील। सो उसके लिए यहाँ पे मील डिटेल्स ये क्लास होगा जिसके अंदर कुछ डेटा होंगे। तो ये सारे डेटा होने वाले हमारे मील डिटेल्स में।
यदि आप इन सबको लिखना नहीं चाहते हैं तो मेरे रिपॉजिटरी में जाके कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इसको लिखने की। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने मेल डीटीओ में, और इस पर्टिकुलर मेल डीटीओ को हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने मेल डिटेल्स मॉडल के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और सिंपली मेल की जगह हम लोग रिटर्न करेंगे मेल डिटेल्स को। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको भी करना होगा। तो यदि आप नहीं करना चाहते तो अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आप रिपॉजिटरी से जाके कॉपी कर लीजिए ये सारे डेटा को, क्योंकि ये सारे डेटा को लिखने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे आपको पास मेल आया, मेल का नेम आया, तो जो भी हमारा डीटीओ से एसटीआर मेल का नेम है उसको यहाँ पे पास करेंगे। और यदि कोई ऐसा केस ऐसा आता है जहाँ पे नल हो तो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर दूंगा। ठीक, ऐसे ही मैं सब जगह पे इस चीज़ को अप्लाई किया हूँ। तो कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये। ऑल राइट, सो जितने भी हमारे मॉडल्स थे और जितने भी हमारे मैपर्स थे हमने उसको क्रिएट कर लिया है। अभी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपने रेट्रोफिट को, या फिर फाइनली सेटअप करने वाले हैं अपने रेट्रोफिट को।